गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ कि दुकान भी मम्मी खोल के बैठी थी और है तो बाल में अपनी मेहंदी भी लगा रही थी कि एक मध्य दो काम हो जाएगा। मतलब जैसे कि ग्राहक क्योंकि ना जो होते हैं ना वो आ रहे थे और जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो पूछ रहे थे कि दादी आप मोहल्ले के बच्चे हैं हमारे मतलब ऐसे। तो उन लोग सब पूछ रहे थे कि दादी कितनी देर से दुकान खोलेंगी, कितनी देर से दुकान खोलेंगी। तो इस वजह से वो मम्मी बोली कि चलो अच्छा। तो मम्मी दुकान में ही बैठ गई थी और फिर है तो बाल का काम भी करती गई थी, मतलब मेहंदी वगैरह भी डालती गई थी। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे खड़ी थी, वो मुझसे बात भी कर रही थी और फिर ना एक बाजू वाली हैं वो भी मतलब ऐसे देखिए दुकान खुलती है ना तो सभी लोग आके बैठ जाते हैं आजू बाजू से, क्योंकि अच्छा भी लगता है और फिर ना ग्राहक वगैरह भी आते हैं तो ऐसा कि जो सामान लगता है तो मम्मी वो भी निकाल के देती जाती है। और ज़्यादा दूर तो नहीं है, बिल्कुल पास ही में है, 4 कदम के आगे हमारी दुकान खुली हुई है। तो इस तरीके से और फिर ना मैं पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्योंकि मैं अपने मायके से ना आ गई हूँ और अभी तो मैं मायके में थी पर मैं मायके से आ गई थी। बहुत रुक लिया था, काफ़ी वो हो चुका था, फिर मैंने सोचा कि अब मैं घर जाऊँ। अ, इनको लेके गई थी और फिर ना कहते हैं ना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है ना? तो यहाँ पे मैं ना ये सुबह का हमारा ब्लॉक है जो हम नहा धो के फ्री हुए थे, तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और अब जो गई थी ना संक्रांत में घूमने के उससे, तो वहाँ रुकी हुई थी। अब वहाँ से लौट के आ गई हूँ तो अब पता नहीं अब कब जाने को मिलता है, मुझे खुद भी नहीं है मालूम, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ। और फिर ना क्योंकि देखिए मैं इन लोगों को ऐसे हालात पे छोड़ के मैं कहीं रुक भी नहीं सकती ज़्यादा दिनों के लिए, है ना? क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए गई थी, उसमें भी मैं अपने हस्बैंड को साथ लेके गई थी, क्योंकि मम्मी फिर ना रहती हैं तो किस-किस को सँभाले, ये हो जाता है। तो इस वजह से और फिर बनाना खिलाना कितना सारा काम रहता है घर में भी, है ना? क्योंकि हम औरत ही जानते हैं कि कितना काम होता है घर में, और बाकी सब तो चलो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। और फिर ना यहाँ पे ये कुछ कर रहे थे। मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे ना मैं जल्दी-जल्दी सब काम समेट रही थी, क्योंकि मुझे ना यहाँ से कहीं और भी जाना था। अ, हमारे एक जो गुरुजी हैं जिनसे हमने गुरु दक्षिणा लिया है, मतलब हमारे गुरुजी जो हम गुरु दक्षिणा लिए हुए हैं, तो उनकी भागवत पुलिस क्वार्टर में होती है, पिसनारी जी की मढ़िया जी के पास। तो वहाँ पे होती है पुलिस क्वार्टर में, तो इस वजह से ना हमको वहाँ पे भी जाना था, तैयार होना था, तो मैं ये सब जो कर रही थी तो मैं ये कर ली थी। फिर मैं अपना वहाँ पहुँच चुकी थी, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। और मैं बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि हम लोग ने खूब यहाँ पे डांस वगैरह भी किया था, क्योंकि ये हमारे गुरुजी हैं और भागवत सुना रहे थे। अम, तो मैं तो फ़िलहाल 2-3 दिन से नहीं जा पा रही थी, क्योंकि 2 दिन तो मैं मम्मी के यहाँ रुक गई थी और फिर है तो उसके बाद तो मम्मी भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि एक जन घर के लिए चाहिए, मतलब चाहिए, कोई कहीं भी जाए तो एक व्यक्ति तो घर पे ही चाहिए। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं यहाँ पे गई थी फिर गुरुजी की भागवत में, जो कि काफ़ी वो। और हम यहाँ पे ना इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊँ, कुछ समय पहले ना गुरुजी हमारे घर पर भी आए हुए थे, तो पापा ने उनके चरण स्पर्श किए थे, मतलब जो पैर धुलने का रहता है वो सब किए थे। और फिर ना बहुत अच्छा लगा था, मन में शांति मिली थी। और जब कभी भी इनकी भागवत होती है ना तो हम ज़रूर जाते हैं सुनने के लिए, सुनते हैं। और मम्मी भी जाती हैं साथ में, तो यहाँ हम और मम्मी दोनों जन साथ में गए थे। हालांकि थोड़ा बहुत जो मम्मी से जितना आता है उतने हिसाब से डांस की नहीं, तो हाँ, तो मैं जैसा मुझसे भी बनता है उस हिसाब से मैंने भी की, पर काफ़ी अच्छा लगता है। कहते हैं ना भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ तो बहुत अच्छा लगता है ना? तो इसी तरीके से हम लोग ने वहाँ पे को बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान की भक्ति और जब गाने चलते हैं ना तो मन जैसे किसी से डांस भी नहीं आता, उसके बाद भी वो भगवान की भक्ति में लीन होके उठ के पैर थिरकने लगते हैं उसके। इसी तरीके से हम लोग ने भी किया था। और तो यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी था ना वो सब एक ऐसे ही था। और फ़िलहाल तो मैं बताऊँ कि अभी तो हम बैठे हुए हैं और मम्मी है तो मम्मी दुकान में बैठी हुई हैं, है ना? यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि सुबह-सुबह हम पू शाम के टाइम पे, सॉरी सुबह कह रही हूँ, शाम का है ये। शाम को मैं दिया बत्ती कर रही थी, मैंने कहा अंधेरा हो गया है
और मैं शाम को दिया बत्ती करूँ। जब मैं जिस दिन मैं लौट के आई थी फिर उसी दिन का ये ब्लॉग है, मतलब उसी शाम का है, क्योंकि मैं शाम को 5 बजे मायके से आई हूँ कल, तो इस वजह से मतलब शाम का है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह लगे रहिए, जुड़े रहिएगा। और मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत से लोगों ने नहीं किया है, तो मैं उनसे भी यही कहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। और तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा जो कुछ भी था, तो मैं आप लोगों से कोई बात तो मैंने छिपा के नहीं रखी हूँ, जो भी है मैं अभी आप लोगों को सारी बातें बताती गई हूँ, है ना। तो हम यहाँ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए थे, और फिर कल मैंने अपने हस्बैंड से बोला, हमने कहा एक काम कर, क्योंकि देखिए वो भी गुरु दक्षा लिए हुए हैं, हम भी लिए हैं, मम्मी पापा सभी, हम मतलब सभी लोग ने लिया हुआ है। तो मैं बोल रही थी कि चलो चलो करके, तो बोले नहीं अब मेरे को नहीं जाना है, मैं हो आया हूँ जितना मुझे घूमना था। क्योंकि देखिए मैं मम्मी के यहाँ भी लेके गई थी ना, तो बड़ी ज़बरदस्ती करके लेके गई थी, और फिर ज़्यादा दिन तक ना फिर अच्छा ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी के साथ अच्छी नहीं होती ना। तो इस वजह से मैं ना फिर कुछ नहीं बोली थी, मैंने कहा चलो ठीक है, हो गया जो होना था सो हो गया, अब तुम्हारा मन नहीं है जाने का तो मत जाओ, घर पर ही रहो। तो ये घर पे रहे आए थे। अच्छा, मैं पापा और मम्मी, मतलब पापा जहाँ काम से आते हैं ना लौटते टाइम पे, वो आते हैं लौट के तो वो चले जाते हैं भागवत में, और उसके बाद है तो हम ना फिर उसके बाद मैं और मम्मी 2:30-3 बजे गए गए हुए थे। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से बता दूं कि जो हमारे जो गुरुजी हैं ना, वो काफ़ी बहुत ही मतलब अब कहते हैं ना अपने शिष्यों को बहुत ध्यान देते हैं, वो करते हैं। तो उसी तरीके से वो भी हमारे ये ना मतलब मथुरा वृंदावन के हैं ये गुरुजी, और इन्हीं से हमने लिया था। अभी फ़िलहाल तो जबलपुर आए हुए थे, तो इस वजह से इनकी भागवत में शामिल हो गए थे। क्योंकि हर साल उनका नियम है, वो हर साल ही यहाँ पे आते हैं पुलिस क्वार्टर में, और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही मतलब ऐसे ही था, है ना। तो और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, अभी तो मैं कुछ बता भी नहीं सकती, मेरे पास अभी कुछ बोलने का समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या आप लोगों से बात करूँ, क्या मैं आप लोगों को बताऊँ। पर जो मुझे समझ में आया मैंने उस तरीके से आप लोगों को बताया, है ना। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि और कौन गुरु दक्षिणा लेते हैं, और क्या आप लोग भी लिए हो, और क्या कैसा है ना, ये सब बताइएगा। अगर सही लगी तो, नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे मैं ना फिर क्योंकि तो शाम को मैं मायके से लौट के आई थी, फिर यहाँ पे ना जो मेरे सामान था ना, जो मैं लेके गई थी 1-2 दिन के लिए, तो वो मैं सब निकाल के रख रही थी, और सब निकाल के रख रही थी। मैंने सोचा कि मैं सब निकाल के रख दूँ। यहाँ पे ना एक मुझे किसी चीज़ की पर्ची मिली थी, जो कि मेरे बैग में ही थी, तो मैंने देखी निकाल के, मैंने कहा ये काहे की पर्ची है। तो फिलहाल मैं बता दूं कि वो पर्ची मेरे ही काम की है, तो मैंने उसी में डाल दी थी। और फिर यहाँ पे जो मेरे कपड़े थे ना, मैं बताऊँ मैं डेली यूज वाले कपड़े ले गई थी, ऐसे मतलब निकाल के उस टाइप में नहीं लेके गई हुई थी, क्योंकि मैं पहले तिलवारा गई थी, तिलवारा से फिर मम्मी के यहाँ निकल गई थी, तो इस तरीके से वही कपड़े मेरे साथ चले गए थे। तो मैं यही सब घड़ी करके रख रही हूँ, है ना। तो बस इसी तरीके से हमारा आज का ब्लॉग है। और फिर ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाता है और वो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है ना, उस तरीके से मेरे साथ हुआ कि मुझे थोड़ा सा मन भी हल्का हुआ, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता। क्योंकि देखिए पहले तो मैं मायके गई, फिर मायके से आके फिर गुरुजी के पास गई, गुरुजी के पास गई, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो काफ़ी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि काफ़ी जो भी है ना हमारे मोहल्ले से भी हैं, और जो आस पड़ोस के भी लोग हैं ना, वो शायद सभी लोगों ने मिलके ही इन्हीं से लिया था। क्योंकि एक समय पे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मम्मी बताती है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उसके पहले मतलब उस टाइप में, और फिर जब बीच में एक बार गुरुजी आए हुए थे, तो फिर मम्मी ने इन्हीं से हमको भी दिलवा दी थी, बोले तुम भी ले लो इनसे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भी ले ली थी गुरुदक्षिणा। पर जो है जैसा, क्योंकि देखिए मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है ज़्यादा, पर मम्मी ने बोला कि तुम ले लो, तो मैंने ले ली थी। और मेरे हस्बैंड भी ले चुके हैं, मतलब हमारे घर के जो है ना वो सभी लोग लिए हुए हैं। तो चलिए, और मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आप लोगों से बात करूं, क्योंकि देखिए ज़िंदगी है ना जो हमारी, वो हमारे ऐसी स्थितियों में
ऐसी स्थितियों में घिरी हुई कुछ समझ में नहीं आता। और आज के ज़माने में कोई किसी का साथ नहीं देता, ये आप लोग ज़रूर जानते हैं कि मुझसे ज़्यादा कहीं आप लोग समझदार हैं, है ना। मैं भी आप लोगों के सामने छोटी हूँ, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं जो भी था वो अपना काम कर रही थी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की लाइक की बहुत ज़रूरत है। और मैं कुछ वीडियोस ना आज शॉर्ट में डालूँगी, या फिर देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी, और नहीं टाइम मिलेगा तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। तो जैसा भी होगा तो मैं आप डलेगी तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ़ोन का नॉलेज नहीं है। जैसा बताया गया है मैं उस तरीके से चलाती हूँ, मुझे ज़्यादा आता नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना। हम मिलते हैं, आप और हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। कल भी मैं आप लोगों को कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगी। आज भी मुझे थोड़ा-सा अगर देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो फिर निकलती हूँ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, है ना। आज के लिए इतना, बाय।